हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज़ किट में। आज मैं साउथ की एक बेहतरीन क्राइम इन्वेस्टिगेशन मूवी की कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ। कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के आइकॉन को भी ऑन कर दें ताकि आगे भी आप हमारी आने वाली वीडियोस को एंजॉय कर पाएँ। फिल्म की शुरुआत में एक परिवार को दिखाया जाता है जिसमें एक कपल और दो बच्चे होते हैं जो कि अपने घर में जन्मदिन मना रहे होते हैं। केक कटने के थोड़ी देर बाद माँ और बच्चे अंदर चले जाते हैं, लेकिन बच्चा अपने पिता के लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। उसके पिता उस गिफ्ट को खोलने के लिए कहते हैं। जैसे ही बच्चा उस गिफ्ट को खोलता है उसी समय उसके ऊपर बिजली गिरती है, जिसके कारण पिता और बच्चे की मौत हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पॉल, जो कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है, अपनी बेटी के साथ फिल्म देखने के लिए आया होता है। फिल्म में इंटरवल होने पर दोनों थोड़ी देर के लिए पॉल बच्ची के साथ बाहर आते हैं। भीड़ में एक अनजान व्यक्ति एक लड़की को छेड़ देता है, जिसके कारण वह लड़की उस लड़के को डांटती है। इस घटना से माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन पॉल मामले को ठंडा कर देता है। मामला शांत होने पर पॉल की पीठ में एक हल्का सा दर्द महसूस होता है, लेकिन वह उसे नज़रअंदाज कर देता है और अपनी बेटी के साथ घर चला जाता है। अगले दिन पॉल जब सभी पुलिस ऑफिसर के साथ एक मीटिंग में होता है तो पॉल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, जिसके कारण उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। वहीं आगे हम एक डिटेक्टिव के घर को देखते हैं जिसमें दो लड़के रहते हैं, कन्या जो कि एक डिटेक्टिव और मनोहर। कन्या एक होशियार डिटेक्टिव है, इसीलिए वह मुश्किल केस न मिलने के कारण परेशान हो रहा है। थोड़ी देर में उसके घर एक लेडी आती है जिसका पति गायब है, लेकिन कन्या उसके कुछ कहने से पहले ही उससे उसके बारे में सही जानकारी दे देता है और उसे कहता है कि उसका पति कुछ दिन में घर आ जाएगा। इसके बाद एक बुजुर्ग अपनी लड़की के खोने का केस लेकर कन्या के पास आता है, लेकिन कन्या उसका केस नहीं लेता, जबकि उसके पास अभी कोई काम नहीं है। दरअसल में कन्या समझ जाता है कि बुजुर्ग अपनी लड़की से काफी गुस्सा है, जिसके कारण वह लड़की को मिलने के बाद मार भी सकता है। इससे पता लगता है कि कन्या दूसरे इंसानों को उसके हाव भाव से उन्हें समझने में काफी तेज है। कन्या अपने दोस्त मनोहर के साथ बाहर घूमने के लिए निकलता है। रास्ते में कन्या को एक जेब काटने वाली लड़की मिलती है जो कि उसके दोस्त मनोहर की जेब काट देती है। कन्या लड़की के काम करने की काबिलियत से काफी खुश था, इसलिए वह उसे अपना कार्ड दे देता है और कहता है कि उसे जब जरूरत हो तो उसे उसके पास आ सकती है। घूमने के बाद कन्या अपने घर वापस आता है तो एक छोटा बच्चा उसका इंतजार कर रहा होता है, जो कि कन्या को अपने कुत्ते का केस देना चाहता है। कन्या उससे पूछता है कि उसके कुत्ते के साथ क्या हुआ, तो बच्चा बताता है कि उसके कुत्ते का किसी ने रात को खून कर दिया है जब वह बीच में फ्रेश होने के लिए गया था। बच्चा कन्या को कुत्ते के पेट से मिली गोली देता है और उससे केस लेने की रिक्वेस्ट करता है। बच्चे की मासूमियत देखकर और एक कुत्ते को कोई क्यों गोली मारेगा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कन्या इस केस को लेने के लिए राजी हो जाता है। कन्या मनोहर के साथ फॉरेंसिक के एक दोस्त से मिलता है और उसकी मदद से बुलेट के बारे में जानकारी लेता है। कन्या को पता चलता है कि यह गोली किसी चीज से टकराकर कुत्ते को लगी है। इसके बाद कन्या मनोहर के साथ बीच पर जाता है और देर रात तक वहां छानबीन करता है। काफी ढूंढने के बाद उन्हें एक दांत मिलता है। अगले दिन कन्या के घर जेब काटने वाली लड़की आती है जिसका नाम मलिका है। कन्या मलिका के बारे में पहले से जानता है, इसीलिए वह उसे एक प्लेसमेंट एजेंसी का कार्ड देता है और उसे भरोसा देता है कि वह उसके बेवड़े मामा को समझा देगा, इसीलिए वह अब ईमानदारी के से काम करे। कन्या मनोहर के साथ एक डेंटल हॉस्पिटल में जाता है, जहां हम देखते हैं कि मनोहर हॉस्पिटल के बाहर ही इंतजार कर रहा है, जबकि कन्या खुद अंदर जाता है। कन्या को पता लगता है कि यह एक नकली दांत है और यह इस शहर में कुछ ही लोगों को लगाया गया है।
कन्या उन पेशेंट की डिटेल लेकर वहां से चला जाता है। कन्या सभी पेशेंट के दांतों की किसी न किसी बहाने से जांच कर लेता है, लेकिन अंत में सिर्फ एक पेशेंट ही रह जाता है जिसका नाम सुरिंदर होता है। सुरिंदर के बच्चे की एक हादसे में मौत हो गई है, इसीलिए वह अब अपनी पत्नी से तलाक लेकर अलग रह रहा है। अगले सीन में हम एक छोटी ट्रैवल एजेंसी को देखते हैं जिसमें एक लड़का और प्रीथा काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ देर में वहां कमलेश आता है जिसे देखकर वह अपने क्लाइंट को भगा देते हैं। इसके बाद ये 3 कमरे के अंदर जाते हैं जहां हम 3 और लोगों को देखते हैं। दरअसल में यह 5 लोग कॉन्ट्रैक्ट किलर होते हैं। इनका लीडर है डेविल। कमलेश इनके लिए खून करने का एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है और वह इस बार एक नया कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया है। इसी बीच हम देखते हैं कि सुरिंदर की लाश इन लोगों ने अपने फ्रिज में रखी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मनोहर सुरिंदर की तलाश कर रहा होता है। यह किलर्स को गुंडों की मदद से पता चल जाता है, इसीलिए किलर्स गुंडों को उनके पीछे लगा देते हैं ताकि वह गुंडे कन्या और मनोहर को मार दें, लेकिन कन्या सभी गुंडों को पीट देता है। गुंडों का लीडर जब किलर्स को बताता है कि वह अपने काम में कामयाब नहीं हो पाए तो किलर्स गुंडों के लीडर को जान से मार देते हैं, क्योंकि गुंडों का लीडर किलर्स को जानता था और ये किलर्स कोई भी सबूत अपने पीछे नहीं छोड़ते, चाहे इसके लिए किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े। कन्या अपने दोस्त मनोहर के साथ रात को सुरिंदर के घर में छानबीन करने के लिए जाता है, जहां उसे यह पता लगता है कि सुरिंदर के घर से फिजिक्स की लाइटिंग की बुक गायब है। लेकिन कन्या और मनोहर को घर से बाहर निकलते हुए किलर्स में से एक आदमी देख लेता है। किलर्स अब अलर्ट हो जाते हैं, इसीलिए वह सुरिंदर की लाश को ठिकाने लगाने में लग जाते हैं। कन्या को सुरिंदर की लाइटिंग के बुक के साथ कोई तालमेल नहीं दिख रहा होता, जिसके कारण कन्या परेशान भी रहने लगता है। कन्या से मिलने 2 सीनियर पुलिस ऑफिसर आते हैं जो कि पॉल के मर्डर के बारे में कन्या से सलाह मांगते हैं। हालांकि कन्या भी इस बात से आश्वस्त था कि पॉल की नेचुरल मौत हुई है, लेकिन पुलिस ऑफिसर को अखबार में छपी कुछ खबरों के आधार पर शक होता है, इसलिए वह कन्या के पास आए थे। लेकिन इसके साथ बातों में कन्या को याद आता है कि कुछ दिन पहले अखबार में खबर आई थी कि आसमान की बिजली से दिवाकर की मौत हो गई है। दिवाकर वही व्यक्ति है जिसकी मौत फिल्म की शुरुआत में हमने देखी थी। इस बात को और गहराई से जानने के लिए कन्या दिवाकर के घर जाता है। दिवाकर के घर में उसकी पत्नी से बात करने पर कन्या को पता चलता है कि दिवाकर की मौत बिजली से जलने के कारण हुई थी और वह बिजली बगल में बन रही एक बिल्डिंग से आई थी। कन्या को बिल्डिंग के गार्ड से पता चलता है कि सुरिंदर उस बिल्डिंग में आया था। जब कन्या को मामला समझ में आता है तो सुरिंदर ने किलर्स की मदद की थी दिवाकर को मारने के लिए, ताकि दिवाकर की मौत पर कोई भी शक ना कर सके। कन्या दिवाकर के ऑफिस जाता है और उसे पता चलता है कि दिवाकर एक बड़े प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए काम कर रहे थे, जो कि काफ़ी बड़ा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि किलर्स राम प्रसाद को कार एक्सीडेंट के जरिए मार देते हैं। दरअसल में राम प्रसाद की कंपनी ने भी इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए टेंडर भरा था। राम प्रसाद ने इन किलर्स को सुपारी दी थी दिवाकर को मारने के लिए। किलर कमलेश से मिलने जाते हैं तो कमलेश उन्हें बताता है कि उसने कन्या को मारने का कॉन्ट्रैक्ट रेड ड्रैगन के लोगों को दिया है। कन्या को रेड ड्रैगन के लोग रेस्टोरेंट का इनविटेशन देते हैं तो कन्या मनोहर के साथ वहां जाता है। कन्या पर हमला होता है, लेकिन कन्या एक अच्छा फाइटर है, इसीलिए वह सभी को पीटकर उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है। यह फाइट सीन सच में काफ़ी अच्छा है, जिसमें काफ़ी डिटेलिंग देखने को मिलती है। किलर्स इस बात से सचेत हो जाते हैं, इसीलिए वह कमलेश को जान से मार देते हैं ताकि उन तक पुलिस ना पहुंच पाए। कन्या पुलिस के साथ कमलेश के होटल में आता है। होटल में कन्या 2 किलर्स को देख लेता है और उनका पीछा करना चालू कर देता है। रास्ते में दोनों किलर्स को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन उनमें से एक अपने आप को मार लेता है ताकि प्रीथा वहां से भाग सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि कन्या मनोहर और मलिका के साथ मॉल में जाता है।
यहाँ प्रीथा पहले से मौजूद होती है जो कि कन्या पर हमला करती है, लेकिन मलिका उसे बचा लेती है, जिसके कारण कन्या के दिल में मलिका के लिए प्यार बढ़ जाता है। कन्या मनोहर के साथ पुलिस वालों से एक कैफे में मिलता है जो कि अपनी छानबीन के बारे में बताते हैं और इन सब बातों में एक बुजुर्ग आदमी का नाम सामने आता है। यह कैफे में यही बुजुर्ग पहले से मौजूद होता है जो कि कन्या को मारने की दोबारा कोशिश करने के लिए आया होता है, लेकिन गलती से उसका वार मनोहर को लग जाता है, इसीलिए कन्या मनोहर को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि इस हमले में एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे कुछ दिन में बॉडी के ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। यह बातें सुनकर सीनियर पुलिस ऑफिसर बोलता है कि पॉल की मौत भी कुछ इसी तरीके से हुई थी, इसीलिए कन्या पुलिस के साथ उसी मॉल में जाते हैं जहां पॉल पर हमला हुआ था। मॉल में लगे कैमरा की मदद से पुलिस उस बुजुर्ग को पहचान लेती है और उसके पेमेंट डिटेल के जरिए पुलिस किलर्स के घर पहुंच जाती है, लेकिन डेविल पहले से ही सावधान हो जाता है, इसीलिए उस फ्लैट को खाली करके भाग जाता है। डेविल अपने आप को बचाने के लिए बुजुर्ग को मार देता है ताकि उसके जरिए पुलिस उन तक न पहुंच जाए। डेविल अब मैदान में उतर चुका था, इसीलिए वह अपना खूनी खेल चालू करता है जिसमें अगला नंबर मलिका का होता है, लेकिन डेविल यह भूल जाता है कि मलिका पॉकेट मारने में एक्सपर्ट है, इसलिए वह मरने से पहले डेविल का फोन चुरा लेती है, जिसके जरिए सीनियर पुलिस अफसर को पुलिस में छिपे डेविल के खबरी को पकड़ लेती है। डेविल अपने आप को बचाने के लिए भागने की तैयारी में होता है और इसीलिए वह अपने बचाव के लिए बच्चे को भी अगवा कर लेता है, लेकिन पुलिस की मदद से कन्हैया डेविल और उसके बाकी साथियों को मार देती है। इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। आशा करते हैं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। धन्यवाद।